जय माता दी दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिसके माध्यम से आपको कुछ खास संकेत भी प्राप्त होंगे। यानी कि आपको ये 3 संकेत नवरात्रि के दौरान अगर मिल जाएं, तो इसका मतलब ये है कि माता आपसे रुष्ट हैं, यानी कि आपसे नाराज हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अखंड ज्योत बुझने की। अगर कहीं नवरात्रों के समय पर आपकी अखंड ज्योत बुझ जाती है तो माता ने आपको ये 3 विशेष संकेत दिए हैं। दोस्तों, नवरात्रों का त्योहार सबसे पावन और पवित्र माना जाता है, जिसमें माँ भगवती की अन्य अन्य वस्तुओं की पूजा की जाती है और विशेष तौर पर प्रथम दिन ही कलश स्थापना, अखंड ज्योत प्रज्वलित करना और माता को पुष्प इत्यादि माला अर्पण करना और विशेष पूजा कर उनकी आराधना की जाती है। ऐसे में अगर आपकी अखंड ज्योति बुझ जाए तो आपको कभी तो शास्त्रों के अनुसार उस अखंड ज्योत को प्रधान दीपक के तौर पर पुनः प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इसे अपशगुन ही माना जाता है, क्योंकि आप श्रद्धा पूर्वक अपने घर में पूजन करते हैं। लेकिन अगर कहीं भी आपसे कोई भूल हो जाए तो उससे माता रुष्ट हो जाती है और आपके घर से चली जाती है। जो संकेत यह मिलता है कि कहीं ना कहीं आपके पूजा घर में कोई अशुद्धि वाली वस्तु है या उनके आसपास ही कोई अशुद्धिकरण हुआ है, इसीलिए वह ज्योत बुझ जाती है। क्योंकि अखंड ज्योत का मतलब ही होता है कि 9 दिन तक जलने वाली अखंड ज्योति, जो कि अंतिम दिन खुद ही माता के विदा होने पर शांत हो जाती है। वहीं दोस्तों, दूसरा संकेत ये है कि अगर अखंड ज्योति नवरात्रि के समय पर ही बुझ जाए तो इसका मतलब है कि माता आपको यह संकेत देना चाहती है कि कोई बड़ी हानि आपको हो सकती है, इसीलिए आप पहले ही सतर्क हो जाए। वहीं दोस्तों, तीसरा खास संकेत ये है कि अगर आपकी ज्योत नवरात्रि के समय पर बुझ जाए, अपने से किसी वृद्ध स्त्री का हृदय दुखाया है, तो इससे भी माता उस समय पर आपसे रुष्ट हो जाती है, क्योंकि विशेष तौर पर हमारे शास्त्रों में स्त्री को माँ भगवती का रूप माना जाता है। इसीलिए इन 9 दिनों में आपको किसी के प्रति बैर भावना नहीं रखनी चाहिए। साथ ही आमतौर पर देखा जाता है कि नवरात्रि हो या कोई त्योहार हो, आप में आपसी जलन के चलते स्त्रियां आपस में कलेश कर देती हैं, लेकिन ऐसा कभी भी घर में नहीं करना चाहिए। इस समय पर आप जितना प्रेम धैर्य रखेंगे उतना ही आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। इसीलिए इन खास संकेतों का ध्यान रखते हुए आप इन पर अमल करें और इससे खुश होकर माँ भगवती आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देगी और आपको सुख सौभाग्य का वरदान देगी।